रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 11 जुलाई है और मंगल का दिन है। कराची के ज़िला किमाड़ी के डाक्स थाने की हदूद में एक शख्स जो कि 18वें ग्रेड का अफसर है, उसकी लाश जो है वो केपीटी हस्पताल लाई जाती है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। 53 साला अतीकुर रहमान मेमन वल्द हाजी करीम बख्श, जिसको किसी ने तेज़ धार आले से उनके सरकारी फ्लैट में कत्ल कर दिया होता है। इस वाक़े को लेकर पुलिस जो है वो परेशान हो गई कि ऐसा वाक़या कैसे हुआ। बाद में पता चला कि इस शख्स को किसी और ने नहीं बल्कि इसकी अपनी 22 साला बेटी जो है सबा, उसने कत्ल किया है। वजह क्या बनी, ऐसा क्या कुछ हुआ, वालिद जब ऑफिस से घर आए तो बेटी के साथ उनकी क्या गुफ्तगू हुई, बेटी ने कत्ल करने की, जब पुलिस ने अब बेटी को गिरफ़्तार कर लिया है, 22 साला लड़की है, उसने वालिद को कत्ल करने की क्या वजह बताई, बाप ने ऐसा क्या किया जब घर आया। बेटी बाप को कत्ल नहीं करना चाहती थी लेकिन उससे कत्ल हो गया। अब वो नहीं मान रही, वो कहती है मैंने नहीं मारा। ये सारा मामला हुआ क्या, आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे और थोड़ा सा एक और जो इस कत्ल से लिंक्ड मामला है उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी शादी, पहली बीवी की फौतगी हो गई, वो बेचारी फौत हो गई, उनके बाद उनके बच्चे थे, दूसरी शादी की, उसमें से बच्चे हुए, सारे एक ही फ्लैट में रह रहे थे, झगड़े होते थे। ये सारी सूरत हाल इस कत्ल की वजह बनी। स्टोरी आपके सामने रखता हूँ। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कराची से क्या कुछ हुआ ये जी आपको जैसे मैंने पहले बताया। 53 साला शख्स है जी अतीकुर रहमान मेमन, इसकी लाश लाई गई। ये 18वें ग्रेड का अफसर था और एक्टिंग मैनेजर स्टोर था केपीटी में, कराची पोर्ट ट्रस्ट में। और ये जो है इनकी जो पहली बीवी थी उनकी वो वफ़ात पा गई थी। तो उससे इनके 3 बच्चे थे, जिनमें से ये बेटी भी थी जिसने इस शख्स को कत्ल किया है। अब इस शख्स ने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी कर ली तो उसमें से भी इसके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। सो ये अतीक मेमन, इसकी दूसरी वाइफ और इसके 7 बच्चे, यानी 3 पहली वाले और 4 दूसरी वाले, ये सारे जो कराची केपीटी अपार्टमेंट्स हैं उसमें फ़्लैट नंबर 8 में रह रहे थे। DL 8 है गालबन। ठीक है। अब ये हुआ कि इनके बताया यही जाता है कि जो पुलिस को उस बच्ची ने भी बताया जिसको पकड़ा गया है, जिस लड़की को जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है या जिसने अब ये कहा है, क्योंकि वो नहीं मान रही, लेकिन घर वाले यही बता रहे हैं कि जी इसने तेज़ धार आले से बाप की गर्दन काटी है, क्या कुछ हुआ। वो ये बता रही है कि जी घर में अक्सर व बेशतर जो है जैसे हल्के फुल्के झगड़े होते रहते हैं और वालिद से भी तू मैं होती थी। अब ये वाक़या कैसे हुआ। अब जो कराची के SHO हैं डॉक्स थाने के परवेज़ सोलंकी साहब, वो ये बताते हैं कि ये 53 साला अतीकुर रहमान मेमन जो है ये अपनी सरकारी रिहाइश गाह में रिहाइश पज़ीर था। वो कहते हैं कि जी गुज़श्ता रात दफ्तर से घर आए तो इनका पहली बीवी से जो उनकी बड़ी बेटी है सबा, उनके साथ झगड़ा हुआ। अब झगड़ा किस बात पे हुआ, लड़की तो मानने को तैयार नहीं है कि जी मैंने मारा है, तो वो तो झगड़े की रीज़न नहीं बता रही, लेकिन पुलिस यही बता रही है कि उस लड़की का इससे झगड़ा हुआ। पुलिस ने पूछा है, घर वालों से भी, लड़की से भी तफ्तीश की है। पुलिस कहती है कि झगड़ा हुआ और अतीकुर रहमान मेमन ने अपनी उस बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया। लड़की कह रही है कि मुझे बाप कत्ल करना चाहता था। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, पुलिस मज़ीद तफ्तीश करेगी, सामने आएगा कि ऐसी कौन सी बात थी। छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, उसमें ये नहीं होता कि बेटी को लगे कि बाप मुझे कत्ल करना चाहता है या बाप को बेटी तेज़धार आले से वार करे और उसकी गर्दन काट दे जिससे उसकी डेथ हो जाए। बहुत ही हैरानकुन वाक़या। बहरहाल जी पुलिस ये बताती है झगड़ा हुआ, इस शख्स ने बेटी पर तशद्दुद किया और जब हाथापाई हुई तो लड़की के हाथ में छुरी या तेज़धार आला, कोई भी आप कह सकते हैं, वो इस लड़की से बाप की गर्दन पर लग गया। अब ये उसको इसने जानबूझ के मारा या जो कुछ भी है। अच्छा जी, बेटी जो है ना, उसने सबा ने पुलिस को ये बताया है कि वालिद जो है वो मुझे कत्ल करना चाहता था, वालिद ने मुझे मारा पीटा, तशद्दुद किया मेरे ऊपर, और जब हम आपस में गुत्थम गुत्था हुए, उसने मुझे तशद्दुद करने की कोशिश की, मैं उसको पकड़ने की कोशिश करती रही, तो हम दोनों ज़मीन पर गिर गए। लड़की ये बताती है कि जी जो है वालिद ने ज़ोर से जो है मेरी गर्दन दबा दी और मुझे ये लगा कि गला दबा के वो मुझे मार देंगे। लड़की ये बताती है कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए मुज़ाहमत की, जैसे हर कोई करता है, ज़ाहिरी बात है जब खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई मामला होता है। तो कहते हैं जी मुज़ाहमत की लड़की के, तो लड़की ये कहती है
कि जी इस दौरान मुझे पता नहीं लगा कि वालिद को क्या हुआ कि उनकी गर्दन से खून बहने लगा। अब लड़की इस चीज़ से इनकार कर रही है। वो कहती है कि जी मुझे नहीं आइडिया मेरे वालिद के साथ क्या हुआ, ये मुझे ज़रूर पता है कि जी उनकी गर्दन से खून बहने लगा और खून बहने के बाद जो है वो कहती है कि जी मेरे वालिद गिर गए तो हम सब बहन भाइयों ने। अब लड़की जो है ये बता रही है कि हम सब, अब बेटी ये बता रही, वो ये कहती है कि वालिद साहब की गर्दन से खून बहने लगा, हम सब बहन भाई मिलकर उसकी जान बचाने की कोशिश करते रहे, फिर खून बंद नहीं हुआ, जिस पर हम लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए और जो है उनकी मौत वाक़या हो चुकी थी जब हम हॉस्पिटल पहुँचे। ये उसकी बेटी बता रही है। अब पुलिस ने क्या किया, इस 22 साल लड़की जो है इसको गिरफ़्तार कर लिया है और जो है जो मुकदमा है वो इस लड़की के भाई की मुद्दत में जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है इस लड़की के ख़िलाफ़, ज़ाहिर बात है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। वही जैसे मैंने आपको बताया कि अतीकुर रहमान मेमन ने जो है वो दूसरी शादी की थी और ये कराची पोस्ट ट्रस्ट में ग्रेड 18 के अफसर थे और ये लालाजार सोसाइटी है जी जहाँ पे ये सारा वाक़या। अच्छा, आज दिन को ये ख़बरें चली तो पहले तो पुलिस भी यही कह रही थी, समझ नहीं आ रही थी ये ऐसे वाक़या क्या हुआ कि फ़्लैट में ये वाक़या हुआ और बड़ा मुअम्मा बना। फिर उसके बाद जो है पता ये चला कि ये मामला कहीं और नहीं, कोई और मसला नहीं है, कोई डकैती या इस किस्म का कोई मामला नहीं है, बल्कि ये घरेलू झगड़ा जो है उसका शाखसाना है और ये जो घर में गड़बड़ हुई है उसकी वजह से बेटी ने किया है या उससे लग गया है, डिपेंड करता है। पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। एक अफसर, दोनों तरफ की चीज़ें, वो तो इस दुनिया से चले गए, बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा, उन 7 बच्चों का जो 2 बीवियों से हैं, और ख़ासकर ज़ाहिर बात है दूसरी शादी भी हो गई, बच्चों में अगर लड़ाइयाँ होती थी या जो भी इसकी रीज़न बनी है ये पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसका भी पता भी चल जाएगा कि आखिर ये वजह क्या बनी है इतना ज़्यादा, या बेटी का कोई प्रॉब्लम था या कोई मामला था, उसका गला दबाना, उसको मारने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही अजीब व गरीब एक वाक़या हुआ। कराची का, किसी और शहर का नहीं, बहुत बड़ा शहर है जिसमें ये वाक़या हुआ। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं क्योंकि आज सुबह से इसकी खबरें चल रही थी कि जी इस तरह कोई एक बहुत बड़े अफसर हैं जिनको कत्ल कर दिया गया है। पहले यही खबर चली तो सब यही समझ रहे थे कि डकैती है, टारगेट किलिंग, बहुत कुछ मामलात हैं पूरे पाकिस्तान में। सिर्फ कराची गए तो हमारे कराची वाले भाई नाराज़ होते हैं। पूरे पाकिस्तान की कराची खबर असल में हाईलाइट इसलिए होती है कि कराची जो है ना वो मेट्रोपॉलिटन है और वहाँ पे टीवी चैनल्स के बहुत ज़्यादा हेड ऑफिसेज़ हैं। टीवी चैनल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कवर कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो इसलिए जो है चीज़ें कराची की ज़रा ज़्यादा खुल के और ज़्यादा वाइड उसमें सामने आती हैं। तो ये मामला हुआ जी कराची में। बस बाकी जो है अल्लाह पाक, दूसरी शादी, फिर इकट्ठे रखना बच्चों को, इन बेचारों की माँ फौत होगी जो पहले वाले हैं, बस अल्लाह बेहतर जानते हैं इनके मामलात क्या थे। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली बार मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें जी, और अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को, मेरे समेत अब सब के बच्चों को जो है अपने हिफ्ज़ अमान में भी रखे। अल्लाह उनको जो है हिदायत भी दे, अल्लाह उनको सीधे रास्ते पे भी चलाए और अल्लाह जो है हमें भी ये तौफ़ीक दे एज़ वालदैन। मैं तो इन चीज़ों पे बड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बात करता हूँ या मेरी कोशिश होती है कि मैं इन चीज़ों पे ज़रूर बात करूँ कि वालदैन होते हुए हमारी भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनका हमें भी ख्याल रखना चाहिए, और जब हम उन ज़िम्मेदारियों का ख्याल नहीं रखते तो फिर बहुत सारे मामलात होते हैं जो बाद में हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और लोगों के लिए जो है परेशानी का भी बायस बनते हैं और दूसरे मामलात होते हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह इन हवालों से बात होती रहेगी। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।